ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का विषय क्या है हमारा चर्चा करने का, कि जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। आप में से कितने लोग जो है जब फर्स्ट टाइम इस्कॉन मंदिर आए थे और आपने दो ऐसे विग्रह देखे मंदिर में, तो आप सोच रहे थे कि बोले कौन है ये? कितने लोग ऐसा हुआ था? सबको हुआ होगा ना ऐसा। मेरे को भी हुआ था, फर्स्ट टाइम आया था ना, तो बोले कौन है ये, ना दो हाथ खड़े रख के ऐसे है ना। तो फिर जब धीरे धीरे आना शुरू किया मंदिर में, तब पता चला कि ये कौन थे। कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं एक भक्त के रूप में, एक संत के रूप में, है ना। ऐसे काफी लोग जो हैं वो ऐसा बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो कौन है, बहुत बड़े संत हो गए, बहुत बड़े साधु पुरुष थे वो, है ना। लेकिन लोग जानते नहीं है कि वो कौन है, स्वयं भगवान है। तो आज उसके विषय में चर्चा करेंगे कि महाप्रभु का प्रकट क्यों किया, प्रकट कैसे हुए, और क्यों आए महाप्रभु इधर, क्यों भगवान कृष्ण को कलयुग की शुरुआत में अवतार लेना पड़ा। तो जैसे आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण तो अवतरित हुए थे, भगवान अकेले आए थे? पूरा फौज आया था ना उनका। तो बलराम जी आए थे, यशोदा, नंद, देवकी, वसुदेव, है ना, पौर्णमासी देवी, फिर कितने सारे लोग आए थे। तो भगवान जब अवतारित होते हैं तो भगवान अकेले नहीं आते। भगवान आने से पहले, जैसे आप देखिए कोई बड़े मिनिस्टर आते हैं या प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आते हैं, तो पहले उनकी सिक्योरिटी आती है कि नहीं आती है, सबको देखने के लिए कि भाई आने के लिए तैयार है ना सब कुछ, सर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो वैसे भी जब भगवान अवतरित होते हैं तो उनसे पहले सभी जो उनके पार्षद गण जो है वो प्रकट हो जाता है। ऐसे हर एक लीलाओं में हुआ, राम लीला में, कृष्ण लीला में, कोई भी लीला में आप देख लीजिए, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि सेटिंग द सीन, है ना, एक प्रकार का सीन सेट करते हैं भगवान आने से पहले का। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो उनसे पहले भी लोग प्रकट हुए थे, है ना। आप लोग पंचतत्व मंत्र गाते हैं ना माला करने से पहले, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो एक्चुअली आप हमारे मंदिर में तो खाली दो ही लोग को देख रहे हो, टोटल कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। श्री कृष्ण चैतन्य यानी चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान कृष्ण के अवतार है। प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद जो है वो किसके अवतार है? बलराम जी के अवतार है। श्री अद्वैत, तो अद्वैत आचार्य है, जो पंच तत्व का फोटो, अगर इधर स्क्रीन नहीं आनी तो दिखाता मैं आप लोगों को, ग्रुप में भेज देंगे, है ना। तो एक दाढ़ी वाला है, वो अद्वैत आचार्य है ना। वो महाविष्णु और सदाशिव का कंबाइंड अवतार माना जाता है। श्री अद्वैत गदाधर, तो गदाधर पंडित हैं, जो कि श्रीमती राधा रानी के अवतार माने जाते हैं। और श्रीवास, श्रीवास पंडित हैं, जो कि नारद मुनि के अवतार माने जाते हैं। तो महाप्रभु प्रकट हुए हैं, उनसे पहले ये 4 लोग आ गए थे, है ना। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, फिर गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित। ये 4 लोग जो थे, बंगाल में नवद्वीप करके एक जगह है, आज भी है। अगर आप कलकत्ता से 4 किलोमीटर, 4 घंटे ट्रैवल करोगे तो बहुत बड़ा विशाल इस्कॉन का भव्य मंदिर बन रहा है वहाँ पर अभी। वो जगह प्राप्त होगी, मायापुर करके जगह है वहाँ पर, है ना। तो सभी लोग जो थे वहाँ पर प्रकट हुए थे। एक्चुअली आज से 536 साल पूर्व चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। और उस समय नवद्वीप जो था वो पूरे विश्व का क्या माना जाता था? ऑक्सफोर्ड माना जाता था। आज लोग जाते हैं ना ऑक्सफोर्ड में, MIT में पढ़ने के लिए, है ना, लोग कितना मेहनत करते हैं, कैम्ब्रिज में। तो उस समय नवद्वीप जो था ना वो ऐसा माना जाता था उस समय का ऑक्सफोर्ड, कि वहाँ पर वेटिंग लिस्ट लगती थी एडमिशन लेने के लिए लोगों की। इतने सारे पंडित लोग वहाँ पर पास आउट होते थे, और वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी नवद्वीप में, बंगाल में। लेकिन भगवान भगवद गीता के अंदर कहते हैं, क्या बताते हैं भगवान भगवद गीता के अंदर, कि जब जब लोग मुझे भूलते रहेंगे तब तक मैं वापस अवतरित
होता रहूंगा, है ना। हालांकि भगवान तो ऐसा बोलते हैं कि जब दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं, उनका वध करने के लिए, मेरे भक्तों को बचाने के लिए मैं आता हूँ, लेकिन भगवान कई बार इस प्रकार से भी आप प्रकट हो जाते हैं, बिना हथियार के भी, है ना। सो चैतन्य महाप्रभु को छन्ना अवतार कहा जाता है भागवतम में। छन्ना अवतार का मतलब क्या? छुपा हुआ अवतार। इसलिए सब लोग जानते नहीं हैं उनको, बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। खास करके तो इस्कॉन से संबंध, खास करके हमारे पार्ट में, वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं महाप्रभु को भगवान के रूप में। सो भगवान का प्रागट्य क्यों होना पड़ा, उसका पहले हम वजह जानते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है वो कोई हिस्टोरिकल फिगर नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए हमें कि ये हिस्ट्री में एक, इतिहास में एक चैप्टर था। एक्चुअली जब मैं स्कूल में था ना, तो मेरे को एक चैप्टर आता था पढ़ने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है ना, हिस्ट्री में। और उससे बताया जाता था कि ये बहुत बड़े संत है। वो तो इस्कॉन होने के बाद मालूम पड़ा कि ये संत नहीं तो भगवान है खुद, दिस इज कृष्णा हिमसेल्फ। सो वो उस समय प्रगट, मैंने क्या बताया आपको, वो ऑक्सफोर्ड हुआ करता था नवदीप। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो क्या थी? लोग भक्ति में बिलीव नहीं करते थे, लोग पंडित बन जाते थे। संस्कृत ग्रामर में, डिबेट में, हर एक चीज में पंडित बन जाते थे लोग, है ना। मतलब ऐसा कहा जाता था कि नवदीप से जो पास आउट हुआ उसको हरा नहीं सकता है डिबेट में, व्याकरण में। हाँ, क्योंकि देखिए, खाली एक भक्ति मार्ग है, बाकी दूसरे मार्ग भी तो है ना, ज्ञान मार्ग, अष्टांग मार्ग जो हम बोलते हैं, अष्टांग योग और वो सब। सो ज्ञानी लोग बहुत हुआ करते थे, लेकिन भक्त बहुत कम थे। जो कृष्ण को कृष्ण के रूप में पूजे, वैसे लोग बहुत कम थे। ज्यादातर लोग जो थे वो किनकी पूजा करते थे? देवी देवताओं की पूजा करते थे, है ना। क्योंकि हम जब देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो धन प्राप्ति और बाकी सब मटेरियल मटेरियल चीजें बहुत मिलती हैं हमें। तो लोग जो थे वो देवी देवताओं की पूजा बहुत करते थे, लेकिन भक्ति कोई नहीं करता था। जैसे भी आपने हरि नाम लिया अभी, ठीक है, जैसे हम अभी भक्ति के विषय में क्लासेस सुन रहे हैं, है ना, तो वैसा कोई नहीं सुनता था। इसलिए अद्वैत आचार्य को ये विचार आया। अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, ऐसे बहुत कम लोग थे जो इस वैष्णव फिलोसॉफी को प्रमोट कर रहे थे, जो वैष्णविज्म को आगे बढ़ा रहे थे। बाकी कोई प्रमोट नहीं कर रहा था, बाकी सब एकदम मास्टर बनने में थे, बनने के लिए आ जाते थे। तो अद्वैत आचार्य जो थे वो एवरी डे, क्योंकि नवदीप जो गंगा के पास में आए, तो उनके पास एक शालिग्राम शिला थी। शालिग्राम शिला एक शिला होती है जो नेपाल में गंडकी नदी जहाँ से गुजरती है वहाँ से प्राप्त होती है ना। एक शिला कहा जाती है जो शिला, और उसमें उस शिला में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है ना। तो शालिग्राम शिला का पूजा करते थे। किससे पूजा करते थे वो? एक तुलसी पत्र से और गंगा जल से। देखिए भगवान भगवत गीता के अंदर क्या बताया? पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो में भक्ति प्रयच्छति। कि भगवान जो है पत्र पुष्प फल और जल से भी, उसको भी भगवान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। भगवान को बड़ा छप्पन भोग नहीं चाहिए, है ना। उनको तो आप केवल इतना दे दोगे तो भी चलेगा। तो अद्वैत आचार्य क्या लगा रहे थे उनको? तुलसी का पान और गंगा जल, और प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान अभी आपको स्वयं आना पड़ेगा इधर। किस लिए? फिर से भक्ति लोग भूल रहे हैं, उसका स्थापना करने के लिए आपको आना पड़ेगा अभी। सो अद्वैत आचार्य वॉज द वन हु फोर्स्ड कृष्णा टू कम हियर, टू अपीयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस प्रकार से इतनी प्रार्थना कर रहे थे एवरी डे, शाम को संध्या काल पे अद्वैत आचार्य प्रार्थना करते थे कृष्णा को, भगवान अभी आपको ही आना पड़ेगा। कृष्णा यू हैव ओनली हैव टू कम, और किसी और कुछ नहीं चलेगा इसमें अभी, है ना। आप किसी और को भेज दोगे नहीं, आपको खुद को आना पड़ेगा। और इस प्रकार से फिर नित्यानंद रूप प्रकट हुए बलराम जी के रूप में, है ना। फिर गदाधर पंडित आए, फिर श्रीवास पंडित आए। इस प्रकार से ऐसे बहुत गिने चुने लोग थे जो श्रीमद् भागवतम को, भगवत गीता को, ये सब चीज़ों को समझते थे। बाकी सब ग्रामर में, डिबेट में और अपनी डिग्री लेने में ही व्यस्त हो गए थे, है ना। सो अगर आप वेस्टर्न कैलेंडर गिने तो 1486 में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, 1486 में, है ना। और उस दिन क्या था? पूर्णिमा थी। पूर्णिमा तो थी, लेकिन क्या था उसमें? चंद्र ग्रहण था। तो चंद्र ग्रहण था जिस समय, उस समय चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे।
और आज भी हम देखते हैं कि जब भी ग्रहण का समय आता है तो हम सब क्या कहते हैं कि हमें ज़्यादातर किसकी पूजा करनी चाहिए? हमें भक्ति कार्य में लगना चाहिए। जब ग्रहण का जो समय होता है उस समय है ना, माला करनी चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए। उस समय हम खाते नहीं हैं, जल भी नहीं पीते हैं, है ना, केवल और केवल भक्ति का कार्य करते हैं ग्रहण के समय पे। वो ऐसा क्यों करते हैं वो फिर कभी आपको बताएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट कभी कोई सेशन में, कि हम सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स का क्या महत्व है और क्यों हम कोई अच्छे कार्य नहीं कर सकते। मंदिर ही बंद हो जाते हैं उस समय, है ना। लेकिन भगवान का नाम लोग बहुत अच्छे से लेते हैं, है ना। तो उस समय जितने भी नवद्वीप के लोग जो थे, भले व्याकरण में पढ़े हो, डिबेट में पढ़े, सबको मालूम था कि भगवान का नाम लेना पड़ेगा, है ना। तो सभी लोग संध्या काल पे हरी 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 करके चिल्ला रहे थे और गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे थे, है ना। ऐसा माहौल बन गया था कि हर एक व्यक्ति नवद्वीप का क्या बोल रहा था, हरी हरी। और उस समय संध्या के समय पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए एक नीम के पेड़ के नीचे। और किसके घर में प्रकट हुए थे? उनके माता पिता का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्रा उनके पिता का नाम, और माता का नाम था सची माता, सची देवी। तो इनके घर पे श्री चैतन्य महाप्रभु का, श्री चैतन्य प्रकट हुए थे एक नीम के झाड़ के नीचे। क्योंकि वो नीम के झाड़ के नीचे प्रकट हुए थे इसलिए उनका नाम क्या हो गया? निमाई, है ना। तो बचपन में लोग उनको क्या बोलते थे? निमाई करके बुलाते थे, क्योंकि उनका पेड़, बचपन, उनका नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था। ऐसे अनेक नाम है। भगवान जब कोई भी लीला करते तो भगवान के भी नाम बन जाते हैं, बन जाते कि नहीं बन जाते, है ना। जैसे भगवान रण छोड़ के चले गए तो भगवान का नाम क्या हो गया? रण छोड़ हो गया। भगवान ने माखन चोरी की तो क्या हो गया? माखन चोर हो गया, है ना। ऐसे भगवान कोई भी लीलाएं करते हैं तो उनका नाम हो जाता है ना। देवकी के घर पे जन्म क्या हो गया? देवकी नंदन, है ना। वैसे चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे नाम हुए, लेकिन कुछ ऑफिशियल जो नाम मिला, सची माता के जो पिता थे जिनका नाम था नीलम्बर चक्रवर्ती, वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे उस समय के, यानी चैतन्य महाप्रभु के नाना जी, है ना। तो उन्होंने उनको क्या नाम दिया था? विश्वम्भर, है ना, कि जो पूरे विश्व को सस्टेन कर सकता है ना। विश्वम्भर नाम दिया निमाई को, लेकिन उनको लोग निमाई करके बुलाते थे, है ना। फिर उनका एक नाम क्या हो गया? गौरांग, है ना। हम बोलते हैं ना गौरांग और नित्यानंद। कितने कितने लोगों ने गौरांग नाम सुना है? गौरांग सुना है ना हम लोगों ने। फिर हम बोलते हैं गौरा 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 हरि, गौरा, है ना। तो गौरांग का मतलब क्या होता है? कि जिसका अंग कैसा है? गौर, यानी कि सोने जैसा है। जिसका रंग सोने जैसा है उसको कहा जाता है गौरांग। सो चैतन्य महाप्रभु एक नाम था गौरांग भी। जैसे अनेक नाम हुए महाप्रभु के। सो हम पहले देखते हैं कि क्यों उन्होंने जन्म, क्यों भगवान प्रकट हुए थे। एक तो मैंने आपको रीजन बताया कि आ, ये अद्वैत आचार्य ने बुलाया उनको, सबसे पहला रीजन था। और जब भगवान प्रकट होते हैं ना, तो दूसरे शास्त्रों के अंदर भी उसको लिखा हुआ होता है। जैसे कल की अवतार अभी आने वाला है ना, तो भागवतम के अंदर उसका वर्णन है, अलग अलग पुराणों के अंदर उसका वर्णन है ना। तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं भगवान हूँ, आई एम कृष्णा हिमसेल्फ, है ना। आजकल आप देखते हैं ना कितने सारे लोग बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो उसका आपको प्रूफ मिलेगा शास्त्रों के अंदर से। तो भागवतम के अंदर 11वें स्कंद के अंदर बताया गया है इसके बारे में कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे, है ना। 11वें स्कंद में बताया गया है कि भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे। उनके उनके जो हत्यार होंगे वो क्या क्या होंगे? मृदंग और करताल, मृदंग और करताल लेके भगवान जो है प्रकट होंगे, और इस युग के अंदर किस प्रकार से मेरी भक्ति करनी है वो सिखाएंगे, है ना। तो आज तो मैं आपको बहुत संक्षेप में बता पाऊंगा। चैतन्य चरितमृत के 3 भाग है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। और टोटल इतनी इतनी 9 किताबें हैं। तो उस 9 किताब को 1 घंटे में बताना है, तो जितना संक्षिप्त में हो सकता है उतना आपको बताने की कोशिश करूंगा आज। लेकिन हमें समझना चाहिए कि वो भगवान है, ऐसा। तो 11वें स्कंद के अंदर भी वर्णन है कि श्री कृष्ण खुद
खाली एक ही श्लोक है भागवतम में इनके बारे में, है ना, कि अपने पार्षदों के साथ आएंगे और हरिनाम का प्रचार करेंगे। तो पहला कारण क्या था, वो किस लिए आए थे? अद्वैत आचार्य ने बोला था इसलिए। दूसरा एक कारण था कि हमें सिखाना था कि कलयुग के अंदर भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों ने जीवाश्म देखा था ना, सत्युग के अंदर कैसे प्राप्त कर सकते थे? तपस्या करके, है ना, ध्यान करके। फिर त्रेता युग में कैसे प्राप्त कर सकते थे? हाँ, यज्ञ करके। फिर द्वापर युग में डिटी वर्शिप करके। और कलयुग में हरिनाम लेके, है ना। सो कलयुग में हरिनाम का महत्व क्या है, ठीक है, और यही एक उपाय है जिससे लोग जो है वापस भगवत धाम जा सकते हैं। वो सिखाने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए थे, है ना। स्वयं भगवान आए थे सिखाने के लिए, और खुद वो भक्त के रूप में आए थे वो महाप्रभु जो थे। क्योंकि दूसरा एक आंतरिक कारण एक ये है कि चैतन्य भगवान कृष्ण जो थे वो राधा रानी के भाव को समझना चाहते थे, यानी कि अपने भक्त का भाव समझना चाहते थे वो, कि मेरे भक्त का भाव कैसा होता है। भगवान सोच रहे थे कि मेरे मेरे अंदर तो ऐसा क्या है कि मेरे भक्त जो है सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं मेरे लिए। व्हाट इज देयर इन मी, कि जिस कारण से राधा रानी जो है मुझे एक क्षण के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में प्रकट हुए राधा रानी का भाव लेके, इसलिए उनका रंग कैसा है? गौरांग, राइट। सो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक कारण बन जाता है चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने का, कि वो राधा रानी के भाव को समझना चाहते थे कि श्रीमती राधा रानी का जो भाव है वो क्या है, और साथ साथ में संकीर्तन का प्रचार भी करना था। आदि लीला में बताते हैं महाप्रभु कि चैतन्य चरितम में बताया जाता है कि इस कलयुग के अंदर तो बुद्धिशाली लोग जो हैं वो केवल और केवल किसकी वर्शिप करेंगे? चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप करेंगे, जिन्होंने हमें कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग सिखाया है, यानी कि जिन्होंने हमें हरिनाम सिखाया है ना। वैसे बताया ऑल दो इस कॉम्प्लेक्शन इज नॉट ब्लैकिश, भले वो काले रंग के नहीं है, पर फिर भी वो स्वयं कृष्ण है। और अलग पुराणों के अंदर बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है वही खुद बन के आए। नॉर्मली कैसा होता है कि जैसे राम अवतार है, नरसिंह अवतार है, वो कैसे अवतार जो महाविष्णु में से आते हैं, है ना। जो कृष्ण सबसे पहले भगवान है, भगवान का सबसे पहले, इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में कभी। कृष्ण का पहला एक्सपांसन क्या है? बलराम जी है। बलराम जी का फिर एक्सपांसन 4 पार्ट में होता है, ठीक है, उसमें से भी महाविष्णु सब वगैरह आते हैं। तो उसमें से राम अवतार और सारे अवतार आते हैं, लेकिन महाप्रभु जो है डायरेक्ट कृष्णा से है, स्वयं कृष्ण है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक ही बार आते हैं, वो भी जब कृष्ण, जिस दिन जब भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं उसी में ही, उसी युग के अंदर आते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में। ये चैतन्य महाप्रभु का अवतरण का टाइम पीरियड है। ब्रह्मा जी के एक ही दिन में एक ही बार आएंगे, और वो भी तब आएंगे जब भगवान कृष्ण अवतरित होंगे, उसी युग के अंदर आएंगे। और वो भी आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि केवल 500 साल पूरे ही स्वयं भगवान आगे गए, है ना। सो ये कारण था। और जैसे मैंने आपको बताया भागवत पुराण के अंदर ही बताया गया है, हर एक जगह पे। और चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु से मोस्ट मर्सीफुल इंकारनेशन। चैतन्य महाप्रभु मर्सीफुल इंकारनेशन किस लिए है? क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, जात पात कुछ भी नहीं देखा। जो भी आया उसको बोला कि भगवान का नाम लेना है बस। और ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी थी इच्छे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए थे मोर नाम। कि पृथ्वी के जितने नगर आदि ग्राम है, जितने भी नगर है, जितने भी गांव है, सर्वत्र प्रचार हुए थे मोर नाम। हर एक गांव और इन एवरी टाउन एंड विलेज मेरे नाम का प्रचार होगा। और आप देखिए प्रभुपाद की कृपा से, है ना, इस्कॉन के सेंटर हर पूरे विश्व में कितनी जगहों पे है। श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, इसलिए उनको मर्सीफुल इंकारनेशन कहा जाता है ना। आप देखिए भगवान कृष्ण जो है, वो तो गीता में क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण के, आप पहले समर्पित होइए, सरेंडर होइए, फिर मैं कुछ देखूंगा, है ना।
तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कुछ नहीं बताया है, महाप्रभु ने, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने सिंपली जो भी आएगा उसको देंगे, है ना। कोई नहीं देखना गरीब कौन है, अमीर कौन है, कोई नहीं, कौन सी जाति का है, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। जो आए उसको हरिनाम दो। तो ये मोमेंट महाप्रभु ने शुरुआत की। इसलिए भगवान, ऐसा कहा जाता है कि इसलिए भगवान स्वयं कृष्ण जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, और नित्यानंद प्रभु जो थे स्वयं बलराम जी के रूप में। तो हमें देखना चाहिए आगे, ये अभी आगे से जब आप चैतन्य, और अभी जब समझ में आएगा चैतन्य महाप्रभु कौन है ना। थोड़ा थोड़ा हाईलाइट आपको आया होगा अभी। सो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो उन्होंने अनेक लीलाएं की। जैसे कृष्ण जब छोटे थे तो कितनी लीलाएं करते थे, भगवान की लीला कितनी सारी है। 3 दिन में ही पहले सबसे पहले पुतना का उद्धार किया, है ना। फिर और आप बताइए और कौन से राक्षसों को भगवान ने मारा छोटे थे तब, बताइए। बकासुर, फिर पुतना, फिर अघासुर, कंस, अघासुर आ गया, बस छोटे थे तब, छोटे छोटे। नदी के अंदर जाके किसको, कालिया दमन को, उसका उद्धार किया। फिर वो घोड़े का अवतार कौन सा था, केशी का वो वध किया। फिर अजगर का वध किया। फिर ऐसे कितने कितने सारे वध किए भगवान ने, ऐसे अनेक लीलाओं है। लेकिन साथ साथ में क्या करते थे, माखन चोरी भी करते थे, राइट। किसी घर पे चले जाते थे, मटका फोड़ देते थे, बंदर को खिला देते थे, है ना। गोपियों के साथ लीलाएं की उन्होंने तो छोटे थे तब। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु भी जब छोटे थे तो वो भी इस प्रकार की लीलाएं करते थे, है ना। सो भगवान के अलग अलग लक्षण होते जब प्रकट होते हैं, तो सारे लक्षण जो शास्त्रों के अंदर बताए हुए सारे लक्षण जो थे चैतन्य महाप्रभु के अंदर हम देख सकते थे, है ना। सो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो प्रकट होते ही सीधा उन्होंने ये संकीर्तन शुरू नहीं किया था, है ना। ऐसा नहीं था कि चलो मैं थोड़ा बड़ा हो गया वो भी, तभी सीधा जिस काम से वो काम शुरू करता हूँ, नहीं। पहले जब छोटे बच्चे थे तो उन्होंने कृष्ण की तरह ही सब लीलाएं की, जब ऐसे किसी घर पे चले जाते थे और वो रोने लगते थे तो बंद ही नहीं होते थे, केवल एक तरीके से बंद होते थे। कब, जब लोग हरी हरी बोलते थे तब। जब आसपास की लेडीज होती और जब तक हरी बोल हरी का नाम लेती थी तभी वो रोना बंद करते थे महाप्रभु। निमाई, निमाई पंडित, है ना, तब तक निमाई जो था वो रोना का बंद नहीं करते थे। और एक, क्योंकि सची माता और जगन्नाथ मिश्रा के उससे पहले 6 पुत्र हो चुके थे, और 6 के 6 पुत्र जो थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उनका एक पुत्र जिनका नाम था विश्वरूप, लेकिन विश्वरूप क्या हो गया, सब कुछ छोड़ के चला गया, सन्यासी बन गया वो। तो उनके पास कोई बच्चा ही नहीं था। और फिर चैतन्य निमाई आया था, तो उसको कितना लाड और प्रेम जगन्नाथ मिश्रा और सची माता करते होंगे, है ना। हम जानते हैं कि जब कई बार बच्चा जब लेट होता है तब कितना प्यार देते हैं उसको, या कुछ बच्चे हमारे चले जाते हैं उसके बाद वो पुत्र होता है पुत्री होती है, कितना प्रेम करते हैं हम उसको, है ना। नहीं नहीं तो भी करते ही है, पर वो कुछ ज्यादा करते हैं, है ना। तो उतना प्रेम कर रहे थे वो, सची माता तो उनको छोड़ते ही नहीं थे, निमाई को, है ना। क्योंकि एक यही होप था, निमाई पंडित ही एक होप थे उनके लिए, है ना। तो उस प्रकार से निमाई पंडित भी कई बार जो लड़कियां होती हैं, यंग गर्ल्स, उनके साथ खेलने के लिए जाते थे। और कई बार वो बोल देते थे ऐसा कि देखो मैं ही कृष्ण हूँ, है ना, तुम सबको मेरी पूजा करनी चाहिए। कई बार कैसा होता था कि जो लड़कियां जो होती थी वो शिव जी की पूजा करने जाती थी ना, अच्छा लड़का मिले उसके लिए। नॉर्मली उसकी शिव जी की पूजा करते लड़की माता जी लोग, क्यों, ताकि अच्छा लड़का मिले, है ना। तो अब वो लड़कियां जाती थी तो कृष्ण और निमाई पंडित आ जाते थे, वहाँ बैठ जाते थे शिव जी की जगह पे, बोले अगर तुम्हें अच्छा लड़का चाहिए बड़ा होगा तो मेरी पूजा करो, है ना। मेरी पूजा नहीं करोगे तो अच्छा लड़का तो नहीं, तो बूढ़ा बड्डी मिलेगा आपको। तो वो सोचते कि पागल हो चुका है, लेकिन फिर भी डर लगता था, बोले सही में सच बोल दिया तो इसने तो इस प्रकार से बहुत सारी मजाक करते थे। फिर वो स्कूल जाना शुरू किया उन्होंने, तो स्कूल में एकदम टॉपर महाप्रभु निमाई, है ना। हर बार उनको नंबर 1 आता था
चैतन्य महाप्रभु का, फर्स्ट क्लास, है ना, 95 96 वैसे परसेंटेज। तो काफी फेमस हो चुके थे वो। और जगन्नाथ मिश्रा जो थे, ब्राह्मण ब्राह्मण परिवार जन्म हुआ था महाप्रभु का, तो वो भी काफी सिंपल ब्राह्मण थे। और सची माता भी जो थे वो एक सिंपल गृहिणी थे, है ना। एक सामान्य घर कैसा होता है, बस वैसा घर था महाप्रभु के पेरेंट्स का। सो इसलिए हम देखते हैं कि, और जगन्नाथ मिश्रा खुद भी टीचर थे, है ना। एक ब्राह्मण होता है उसको कर्तव्य होना चाहिए कि शास्त्रों को पढ़ाना, ये ब्राह्मण का सबसे मुख्य कर्तव्य है। सो वो भी एक रिस्पेक्टेड टीचर थे। और सची माता जो थी वो गृहिणी थी। जैसे उनको बताया ना, निमाय उनके लिए सब कुछ था। सो कई बार, जैसे मैंने आपको कई बार वो स्वीट चोरी कर लेते थे निमाय। कई बार मिट्टी के बर्तन जो थे वो तोड़ के खा लेते थे, है ना। एक बार सांप आ रहे, सांप के साथ खेल रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से वो थे। कई बार मिट्टी खाते थे, तो मिट्टी जब उनकी माता मना करती थी, ए मिट्टी नहीं खाते हैं, तो फिलोसफी शुरू कर देते थे। बोले देखो ये अर्थ, ये जो जो ये घड़ा है वो भी मिट्टी का बना हुआ है, ये भी मिट्टी का बना हुआ है। और मिट्टी तो मिट्टी होती है, धरती माता है, उसको क्यों नहीं खा सकते हम लोग। तो इस प्रकार से वो शुरुआत से ही एक जॉयफुल और इस प्रकार की लीलाएं करते थे महाप्रभु। लेकिन खाली लीलाएं नहीं करते थे इस प्रकार की, लेकिन ब्रिलियंट भी थे, जैसे उनको बताया। 10 साल की आयु में उन्होंने संस्कृत ग्रामर, लॉजिक में उन्होंने निपुणता प्राप्त कर ली थी। एक्चुअली हर एक शास्त्र किसके लिए, किसको जानने के लिए बने, भगवान को जानने के लिए बने। ये तो स्वयं भगवान ही थे, है ना। जो जो शिष्य को समझने के लिए सालों लग जाते थे, है ना, डिकेड्स लग जाते थे, वही विषय चैतन्य महाप्रभु केवल 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर वो सीख जाते थे। और उसी टीनेजर एज में उन्होंने अपना खुद का स्कूल खोल दिया था। समझिए, वो खुद टीचर बन गए थे, है ना, इतनी छोटी एज में। और ये तो निमय पंडित थे, ठीक है। दूसरी बाजू वो अपनी हमारी पार्टी थी, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास, विश्वरूप उनका बड़ा भाई, ये सब भक्ति मानते थे। ये लोग सब सोचते थे, बोले। और उसकी जब निमय ने स्कूल शुरू शुरू कर दी ना, उसके बाद वो क्या बन गए, निमय पंडित, है ना। लोग फिर उनको निमय पंडित बोलने लगे, क्योंकि पंडित बन चुके थे, अपने खुद की स्कूल खोल दी थी। और उनके जैसा कोई टीचर नहीं था, है ना। सबसे हाईएस्ट रेशियो से उनके स्टूडेंट पास आउट होते थे। और वेटिंग लिस्ट, जो भी बाहर से आते थे विश्व के दूसरे कोनों में से लोग पढ़ने के लिए, सब लोग किसके साथ पढ़ना चाहते थे, निमय पंडित के साथ। बोले हम पढ़ेंगे तो निमय पंडित के साथ ही, उनकी स्कूल में एडमिशन लेना है हम, है ना। सो उनको बहुत अच्छा लगता था डिबेट करना। लोग कोई उनको डिबेट में हरा नहीं सकता था, है ना। और वो खुद ही चैलेंज करते थे दूसरे लोगों के साथ, और एक पंडित की तरह रहते थे। पंडित कैसा होता है, एकदम गर्व अभिमान, है ना, वैसा। लोग सोचते थे, बोले कितना घमंडी बन गया है ये, बच्चा है फिर भी, है ना। लेकिन वो लोग नहीं समझते थे हम भी कितने घमंडी हैं। और एक साइड हमारी दूसरी पार्टी थी, अद्वैत आचार्य वाली, गदाधर पंडित। वो लोग सोचते थे कि अगर ये निमय पंडित जो है, अगर ये भक्त बन जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। तो वो जानते नहीं थे कि स्वयं भगवान है। लेकिन भगवान अभी भी अपनी लीला को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु। ही वांटेड टू कीप इट हिडन। वो एक समय की राह देख रहे थे, ठीक है। और महाप्रभु जो थे, वो जैसे आप देखिए भक्त कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं। वो ज़्यादा डिबेट डिबेट में नहीं पड़ते हैं, है ना। अगर कोई डिबेट करने आएगा वो बोल देंगे ठीक है, तुम जाओ, तुम, मैं हार गया, तुम जीत गए, तुम जाओ, है ना। तो महाप्रभु क्या करते थे, गदाधर पंडित को बहुत पकड़ते थे। तो गदाधर पंडित को बहुत परेशान करते थे वो, है ना। बोले तुम क्या कृष्णा कृष्णा लगा रखा है, बोले सबसे गरीब लोग हो तुम। ये तो दूसरे लोगों को देखो, दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, ये सब करते हैं, कितने अमीर लोग हो गए हैं, तुम वही के वही ठहरोगे। बोले क्या दिया दिया, बोले तुम्हारे कृष्ण ने क्या दिया अभी तक, बताओ तो, क्या दिया है तुम्हारे कृष्ण ने, कुछ दिया क्या। 16,000 रानियों के साथ शादी कर लिया था, उनकी तुम पूजा करते हो। तो उस प्रकार से निमाय पंडित जो थे,
वो गदाधर पंडित, खास करके गदाधर पंडित को लिए उनको ज्यादा परेशान करते थे वो बहुत। तो उस प्रकार से निमाई जो थे, लेकिन फिर भी भगवान थे वो इतना संतुष्ट नहीं रहते थे। वो सोच रहे थे कब मैं अपनी लीलाओं का विस्तरण करूंगा, कब मैं मेरी लीलाएं जो है उसका विस्तार करना शुरू करूंगा, कब मैं भगवान के नामों का लेना शुरू करूंगा अभी, है ना। लेकिन फिर उनकी शादी हो गई, है ना। उनकी जो पहली पत्नी थी उनका नाम था लक्ष्मी प्रिया। तो उनकी शादी किसके साथ हुई सबसे पहले? लक्ष्मी प्रिया के साथ। और तब तक उनके जो पिताजी जो थे, एक्चुअली हाँ उनके पिताजी जो थे वो हाँ गुजर गए, जगन्नाथ मिश्रा, है ना। जब जगन्नाथ मिश्रा गुजर गए, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु उनका श्राद्ध करने के लिए, तो पिताजी का श्राद्ध पूरे भारत में कहाँ किया जाता है? पितृ श्राद्ध कहाँ के करते हैं? गया में करते हैं ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं भी मेरे पिता का श्राद्ध करने के लिए कहाँ जाऊंगा? गया जाऊंगा। सो महाप्रभु, निमय पंडित, है ना। आई थिंक उनकी जो पहली पत्नी थी उसकी भी, उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी, फिर उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, लक्ष्मी प्रिया की, है ना। क्योंकि उनके सांप काटने से उसकी उनकी जो थी मृत्यु हो चुकी थी, उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उनकी। और फिर जब उनकी, फिर उन्होंने दूसरी शादी की थी निमय पंडित ने, उनका नाम था विष्णु प्रिया। उनकी जो दूसरी जो शादी किया था उनका नाम था विष्णु प्रिया। एक था लक्ष्मी प्रिया, एक था विष्णु प्रिया। सो जब वो श्राद्ध करने के लिए गया गए थे, तो वहां पर उनकी मुलाकात किनके साथ हुई थी? ईश्वरपुरी के साथ। ईश्वरपुरी जो है हमारी परंपरा में काफी बड़े एक आचार्य हैं। और जब वो ईश्वरपुरी से मिले क्योंकि आप देखिए पहले तो स्टार, एक स्टार स्कॉलर थे वो, यहाँ पंडित थे एकदम, और पंडित के रूप में जाने जाते थे। लेकिन जब वो गया गए तो किसी को साथ में लेके नहीं गए, तो अकेले गए थे गया। तो वहां पर वो ईश्वरपुरी से मिले, और बहुत अच्छा वर्णन है कि वहां पर गया में एक मंदिर है, वो अकेला एक मंदिर है जहां पर भगवान विष्णु के पद चिन्ह आपको मिलेंगे। ओरिजिनल जो पद चिन्ह है भगवान विष्णु के, वो गया में। सो वहां पर चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से उस मंदिर में मिले थे। और ईश्वरपुरी किनके शिष्य थे? उनके गुरु थे माधवेंद्रपुरी। और माधवेंद्रपुरी की कथा हम फिर कभी सुनेंगे। हाँ, माधवेंद्रपुरी भी जो है हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक बहुत बड़े आचार्य के रूप में माने जाते थे वो। तो महादेंद्रपुरी के गुरु कौन हुए? ईश्वरपुरी। और निमाई पंडित ने सोचा कि अगर मुझे किसी से दीक्षा ग्रहण करनी है तो मैं किससे लूंगा? ईश्वरपुरी से लूंगा। और फिर उन्होंने ईश्वरपुरी से याचना की, और ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। तो आप देखिए भगवान राम जब प्रकट हुए तभी उन्होंने गुरु का शरण ग्रहण किया था कि नहीं किया था? वशिष्ठ मुनि का शरण ग्रहण किया था भगवान राम ने। भगवान कृष्ण ने किसका शरण ग्रहण किया था? सांदीपनि मुनि का ग्रहण किया था शरण, सांदीपनि मुनि का। फिर इस प्रकार से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने गुरु का शरण ग्रहण किया। तो इससे भगवान बताते हैं हमें, अगर आध्यात्मिक जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो गुरु की कितनी आवश्यकता होती है ना। केवल हम पढ़ाई करने से, भगवत गीता पढ़ने से और भागवत पढ़ने से हम आध्यात्मिक चीज़ों में आगे नहीं बढ़े। अगर हमें आध्यात्मिक चीज़ में आगे बढ़ना है तो हमें किसी टीचर की आवश्यकता है, एक गुरु की आवश्यकता होती है। और वो हमारे रिस्पॉन्स, वो गुरु जो होते हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं इनको भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को चूज किया अपने गुरु के रूप में, है ना। और तब ईश्वरपुरी ने, तब चैतन्य महाप्रभु का पूरा 360 डिग्री चेंज हो गया वो पूरा। पहले क्या थे? पंडित थे, घमंड करते थे, लोगों जो वैष्णव जो लोग थे उनको परेशान करते थे, है ना। और ऐसा नहीं था, कुछ कुछ लोगों को भगवान ने बताया भी था
कि मैं भगवान हूँ ऐसा। पर अगर थोड़ा समय बचेगा तो फिर मैं कुछ लीलाएं बताऊंगा आपको। लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ कि जितना हो सके पूरा लाइफ स्टोरी संक्षिप्त बता दूं मैं आपको। सो ईश्वरपुरी के साथ उनका जो मिलाप हुआ और वहां पर उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया ईश्वरपुरी से, फिर उनका पूरा स्वभाव ही चेंज हो गया। फिर जब निमय पंडित जब वापस नवद्वीप लौटे, लोग उनको पहचान ही नहीं पा रहे थे ना, कि निमाई जो थे कॉन्स्टेंटली हरे कृष्ण महामंत्री चैंट कर रहे थे, कॉन्स्टेंटली नाचते थे, गाते थे, और नाचते नाचते बेहोश हो जाते थे, है ना। तो कुछ लोग सोचते थे कि बोले इसको भूत लग गया क्या, गया जाके, है ना? सारे उनके स्टूडेंट भी परेशान हो गए थे, बोले व्हाट हैपन टू अ प्राउड प्रोफेसर, क्या हो गया इनको, वो एकदम पागलपन चढ़ गया है क्या। उनकी माता परेशान हो गई, सची माता। वो गदाधर पंडित को बुलाया, बोले गदाधर देखो ये क्या हो गया निमाई को, पूरा टाइम महामंत्र लेता रहता है, पूरा टाइम कृष्णा 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 लेता रहता है, हो क्या गया है इसको अचानक से। हमारे सगे संबंधी भी हमको ऐसे ही देखेंगे, है ना। जब इस्कॉन से जुड़ते हैं, माला करना शुरू करते हैं, चार नियम का पालन शुरू करते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते, लोग भी हमें देखते हैं, बोले क्या हो गया इसको, बोले ठीक तो है ना तू, हैं? जब लोग देखते हैं, बोले हफ्ते में एक दिन मंदिर जाता है, संडे मंदिर जाता है, कुछ लोग बोलेंगे बोले 4:30 बजे उठ के मंगला आरती भी जाता है, बोले हो क्या गया है उसको, फ्रेंड के साथ ज्यादा यू नो गॉसिपिंग में नहीं पड़ता है, क्रिकेट में से इंटरेस्ट चला गया है, तो लोग भी ऐसे ही देखेंगे, बोले क्या हो गया इसको अचानक से, है ना। पूरा टाइम एक ही चीज बोलता रहता है कि इस्कॉन जाओ, महामंत्र का जप करो, हाँ फ्राइडे प्रोग्राम में आओ। सो लेकिन हमें इसे घबराना नहीं है ना, ये सब चीज़ों से। आपके साथ भी होगी, मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है ऐसा, है ना। सागरों के साथ भी हुआ था, है ना, कि लोग जब चैंटिंग करना शुरू करते तो लोग देखते, बोले क्या हो गया इसको अभी अचानक से, क्योंकि पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है हमारे जीवन का, है ना। हमारे जीवन का एक लक्ष्य मिल जाता है हमें, कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है अभी, भगवत प्राप्ति करना। अलग अलग सेवाएं होती है मंदिर की, अभी जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी की सेवा सेवा आएगी, आप लोग करेंगे जन्माष्टमी सेवा, है ना। 1.5 लाख लोग आते हैं हमारे मंदिर में, सोचे 1.5 लाख ओनली इन सिंगल डे, उसको मैनेज करना होता है, प्रसाद होता है, 10,000 लोग का प्रसाद बनाते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, है ना। सो आप लोग के साथ भी ऐसा होगा, तो आपको भयभीत नहीं होना है ना। इसका जब कोई आपको बोले ना कि क्या हो गया, उसका मतलब है कि आप भक्ति में प्रगति कर रहे हो, है ना। तब समझ जाने का कि मैं कुछ भक्ति कर रहा हूँ अभी, आई एम डूइंग सम डिवोशनल सर्विस, राइट। कि बोले हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लगा है, एकादशी का व्रत पालन करने लगा है, हाँ। सो इसे घबराना नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु पूरे टोटली डिफरेंट हो गए थे, चिंता मत करें, महाप्रभु जैसे सिम्टम आपको नहीं होंगे, क्योंकि उतने शुद्ध भी नहीं होंगे हम लोग, है ना। इतने प्योरीफाइड भी नहीं हो जाएंगे कि महाप्रभु जैसा हम लोग करने लगेंगे, है ना। सो महाप्रभु तो पूरे अलग ही बदल गए थे, वो कभी बेहोश हो जाते थे, उठते ही नहीं थे। तो सची माता ने गदाधर पंडित को बुलाया कि गदाधर आके तुम देखो क्या हो गया है इसको। तो गदाधर पंडित भी चौंक गए, मन ही मन बोले, बोले कोई बीमारी नहीं है, ये तो भगवत प्रेम के लक्षण है। किसके लक्षण है, भगवत प्रेम। जब कोई भगवान को प्रेम करने लगता है तो 8 प्रकार के लक्षण डेवलप होते हैं, जिसको बोलते हैं अष्ट सात्विक विकार। ये बोले ये तो वो है, और निमाय पंडित को ऐसे कहां से होने लगा। तो गदाधर पंडित भी चौंक गए, खुशी भी हो रही थी उनको कि निमाय पंडित नाउ इज बिकम वैष्णव। और बाकी और पूरे नवद्वीप में न्यूज फैल गई। और निमाय पंडित जब स्कूल में जाते थे तो वहां पर भी ग्रामर पढ़ाते पढ़ाते कृष्ण ही लीला करते रहते थे, हर एक ग्रामर में कृष्ण आ जाते थे उनके। स्टूडेंट परेशान। तो एक बार एक स्टूडेंट ने पूछ लिया, बोले निमाय पंडित ये आपने क्या शुरू कर दिया है, पूरा दिन कृष्णा कृष्णा राधा 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 कृष्णा कृष्णा करते रहते हो। तो जैसे निमाय पंडित ने सुना ये, तो उसको लकड़ी लेके उसको मारने के लिए दौड़े। बोले तुम कैसे मेरे मुंह से कृष्णा का नाम छीन सकते हो,
है ना। तो उसी दिन उसने अपना एडमिशन कैंसिल कर दिया, बोले इधर नहीं पढ़ना है। बोले नहीं मैं पंडित पंडित नहीं रहे हैं। तो बाकी सारे लोग भी चौंक गए थे। अद्वैत आचार्य, वैष्णव जो थे वो खुश हो रहे थे, है ना, कि नीवे पंडित कितने बड़े वैष्णव बन गए। और किसी को मालूम पड़ा कि ये वहां जाके किसको मिले थे, ईश्वरपुरी से मिले थे। और ईश्वरपुरी को सब लोग जानते थे। तब सबको विश्वास होगा कि नहीं, अभी निमाई जो है वो एक क्या बन गया है, वैष्णव बन गया है। और फिर महाप्रभु ने अपनी अर्ली 20s में ये लीलाएं शुरू की। कौन सी लीला, संकीर्तन मूवमेंट की लीला। टोटली चेंज एवरीथिंग, है ना। सो जो निमाई केवल लॉजिक और रीजनिंग में फोकस रहते थे, है ना, वो निमाई अभी रो रहे हैं, नाच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो निमाई पंडित ने सोचा कि अब तो मैं यही करूंगा, है ना। स्कूल बंद हो गई, नो प्रॉब्लम, है ना। घर पे खाना आना बंद हो गया, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली अगर आप भगवान का नाम लेते रहो, घर पे कभी खाना आना बंद नहीं होगा, है ना। अल्टीमेटली भगवान ही पूरा करेंगे। सो वो सब कुछ छोड़ दिया, जॉब बिजनेस सब, पढ़े बड़े सब कुछ छोड़ दिया। केवल क्या करते थे वो, पूरा टाइम कृष्ण का नाम लेते थे। अद्वैत आचार्य के घर पे चले जाते थे, वहाँ भागवत कृष्ण कीर्तन शुरू करते थे। और फिर नीमे पंडित ने श्रीवास पंडित के घर पे एक कॉन्ग्रीगेशनल मूवमेंट शुरू किया, जिसका जिसको हम बोलते हैं, आज भी हम किसको बोलते हैं, हरिनाम संकीर्तन। तब उन्होंने श्रीवास पंडित के घर पे संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। सब उस समय सब गृहस्थ ही थे आपके जैसा, है ना। अद्वैत आचार्य गृहस्थ, गदाधर पंडित गृहस्थ, श्रीवास पंडित गृहस्थ, नित्यानंद रूप भी गृहस्थ है ना। महाप्रभु को छोड़ के महाप्रभु भी गृहस्थ है ना, उस समय तो। सो महाप्रभु हर रोज रात को, एवरी नाइट, क्या करते थे, श्रीवास पंडित के घर पे कीर्तन करते थे हर रोज। और सबको एंट्री नहीं मिलती थी, केवल कुछ जिन्होंने रजिस्टर किया था, है ना, उन लोगों को एंट्री मिलती थी खाली, है ना। और वो भी चेतना और खुद देखते थे, ऐसा नहीं जिसने रजिस्टर किया सबको आने दो। और महाप्रभु खुद देखते थे कि किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है। सबको एंट्री नहीं मिलती थी। और सभी लोग महाप्रभु 60-60 6-6 घंटे तक नाचते थे और कीर्तन करते थे। आज भी वो जगह है जिसका नाम है जिसको बोलते हैं हम श्रीवास आंगन। आज भी अगर आप मायापुर जाते हैं तो मायापुर में प्रकट हुए थे महाप्रभु, है ना। वो पेड़ आज भी है, जो नीम का जो पेड़ है ना, वो आज भी नीम का पेड़ है मायापुर में, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो मायापुर अगर आप जाएंगे, हम कभी आपको ले चलेंगे। नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर हम लोग गए थे सबको साथ में लेके, तो आप लोग भी कभी ले जाएंगे, चलेंगे 6-7 दिन के लिए, है ना। सो वहाँ पर श्रीवास आंगन है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कीर्तन हो किया करते थे, क्लोज्ड डोर कीर्तन। और सुबह क्या करते थे, रास्ते में कीर्तन करते थे हरि नाम, गली गलियों में जाके केवल ये चीज करते थे, है ना। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, तो कास्ट ब्राह्मण से उनको प्रॉब्लम हो गई। तो जितना और बोलते थे अगर कोई भी व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन में आना छूट जाएगा, उसको किसी भी वेदों में दी गई किसी भी विधि विधानों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सब एक्सेप्शनल। तो ये सुन के बाकी सारे लोग जो थे, उनकी दुकान बंद होने लगी, कर्मकांडी ब्राह्मण होगी, है ना। जो बोलते थे कि ये विधि करो तो ये प्राप्त होगा, ये विधि करो तो ये प्राप्त होगा। महापुरुष बोला कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान का नाम लो बस, कि हरे कृष्ण का जप करो, तो भगवान सभी दुखों से मुक्त कर देंगे, है ना। तो बाकी सब ब्राह्मण थे, वो सोच रहे बोले पागल हो चुका है ना, और दूसरों को भी पागल बना रहा है। खुद तो पागल हो ही चुका है, और क्या कर रहा है, दूसरों को भी पागल बना रहा है। बोले उसको कैंसिल करो अभी, है ना, उसको हटाओ इधर से। तो उन्होंने किसको कंप्लेन कर दी, वहाँ एक काजी था जिसका नाम चांद काजी, है ना। उस समय मुगलों का राज हुआ करता था, 15वीं सदी की बात कर रहा हूँ मैं, 15th century। तो मुगलों का राज हुआ करता था भारत में, हमारे देश में। सो वहां जाके कंप्लेन कर दिया, हमारे हमारे ही ब्राह्मण होने जाके, है ना, कि ये देखो इसके फॉलोअर्स बहुत बढ़ रहे हैं, पूरे गांव के गांव इसके फॉलो कर रहे हैं, देख लो भाई, तुम्हें प्रॉब्लम ना हो जाए फिर, हम तो बता रहे हैं आपको खाली। हाँ,
तुम पे चढ़ जाएंगे एक दिन ये लोग। तो बोले क्या करें, बोले बंद करो इसकी दुकान, जाओ आपके सैनिक को भेजो और बोलो सब कुछ बंद करे ये नौटंकी। ये क्या पूरा दिन नाचते रहना नाचते रहना नाचते रहना और हरे कृष्णा करते रहना। पागल बना दिया पूरे नवद्वीप को। जो लोग नवद्वीप आते थे ये सोच के कि इधर पढ़ने को मिलेगा, इतना बड़ा पूरे नवद्वीप की इमेज खराब कर रहा है ये बैठे बैठे। काम धंधा कुछ तो करता नहीं ना दूसरों को करने देता है। ऐसी कंप्लेन करती है। जान गाजी ने कुछ उसको मालूम नहीं पड़ा, बोले ठीक है, बोले कौन है ये। तो उसने दो दो दिन सैनिक भेजे और जो मृदंग था हमारा, वो मृदंग को तोड़ दिया। जैसे ही मृदंग को तोड़ा, सारे वैष्णव लोग गुस्से में आ गए और महाप्रभु से मिलने के लिए गए। महाप्रभु ने बोला कि एक मार्च निकालेंगे हम। किसके घर पे? चांद गाजी के घर पे। तैयारी करो सबको, कीर्तन पार्टी तैयार करो, मशाल तैयार करो। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना, पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महाप्रभु ने शुरू किया था। और लाखों की संख्या में एकत्रित हुए थे लोग। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य त्रिनाथ की व्याख्या की है, वो बताते हैं कि लाखों की संख्या में लोग जुड़े थे महाप्रभु के इस आंदोलन में। और लाखों लोग किसके घर पे लिए निकले? चांद गाजी घर से निकले। चांद गाजी ने खिड़की से देखा, यानी एकदम सूर्य की तरह मशाल की रोशनी आ रही थी। चांद गाजी ने देखा, बोले क्या हो रहा है ये, किसी को भेजा। तो बोले वो निमाय पंडित पूरी फौज लेके आ रहा है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके सैनिक कुछ नहीं कर पाएंगे। चांद गाजी डर गया, बोले क्या हो गया। बोले इतने सारे लोग कैसे मैनेज करेंगे, लाखों लोग हैं ये तो, है ना। तो फिर महाप्रभु उसके गेट पे खड़े हो गए और चांद गाजी को बुलाया। चांद गाजी तो आ नहीं रहा था, लेकिन उसने बोला कि केवल एक ही व्यक्ति आएगा अंदर, निमाय पंडित, और कोई नहीं आएगा, बाकी सब बाहर खड़े रहो। तो निमाय पंडित गए। निमाय पंडित चांद गाजी को बोला, कहा जी तुम तो जबरदस्त इंसान हो। बोले तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है और तुम उसके गेट बंद कर देते हो। चांद गाजी बोले लाखों लोग लेके आओगे तो गेट ही बंद कर दूंगा ना मैं। तो चांद गाजी ने सोचा, बोले देख वो भी बहुत डरा हुआ था। बोले रिश्ते में तो मामा भांजा है। बोले वो कैसे? बोले नीलांबर चक्रवर्ती जो तुम्हारे नाना जी है वो तो मेरे खास मित्र है, तो मैं तो तुम्हारा मामा जी हुआ, है ना। तो इस प्रकार से महाप्रभु और चांद गाजी के बीच में बहुत वार्तालाप हुआ। काफी सिद्धांतों के ऊपर भी वार्तालाप हुई। फिर चांद गाजी ने एक चीज बताई उसको कि देखिए मैं आपके संकीर्तन आंदोलन को मैंने मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसको रोक के। बोले आप आए ना उससे पहले कल रात को और एक व्यक्ति आया था। बोले कौन आया था? बोले रात को जब मैं सो रहा था तो आधा नर और आधा सी वैसा वाला आदमी आ गया था एक। बोले सीधा मेरी छाती बैठ गया, उसके बड़े बड़े नाखून थे और नाखून पे ऐसा करके बैठ गया था और मुझे बोला खबरदार अगर ये संकीर्तन आंदोलन को बंद किया तो तुम्हारी छाती चीर दूंगा। कौन था ये? नरसिंह भगवान, है ना। उसे दिखा, अपना कुर्ता निकाला, बोले देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो नाखून के निशान है ना। बोले तभी समझ गया था मैं कि गलत लोग के साथ पंगा ले लिया मैंने आज, है ना। तो फिर उसने महाप्रभु को बताया कि महाप्रभु निमय पंडित, मैं अपने सारे जगह बोल देता हूँ गांव गांव में कि आप जहाँ संकीर्तन करोगे वहां आपको कोई नहीं रोकेगा, आप करिए अपना, यू डू योर ओन बिजनेस, है ना। ऐसा करके चांद ने चांद को मना लिया। तो इस प्रकार से महाप्रभु जो थे वो बढ़ रहे थे, लेकिन महाप्रभु गृहस्थ थे। तो महाप्रभु ने सोचा कि मैं इस मिशन से आया हूँ कि मुझे हर एक लोगों को इस संकीर्तन आंदोलन में जोड़ना है। अगर मैं गृहस्थ आश्रम में रहूंगा तो लोग मुझे सीरियस नहीं लेंगे, है ना। उस समय जो थे लोग सन्यासी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, है ना। अगर कोई सैफरन क्लोथ में तो उनको बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी उन लोगों की। लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेते थे। सो महाप्रभु ने सोचा कि अगर मुझे जिस कारण से मैंने अवतार लिया है, अगर उसको मुझे आगे बढ़ाना तो मुझे क्या करना होगा? संन्यास लेना पड़ेगा, तो ही लोग मेरी बातों को सुनेंगे, है ना। आज ऐसा नहीं है, नहीं है। कुछ 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 जगह पे है ना लोग सुनते हैं, बाकी कुछ लोग हमको हमें भी निकाल देते, बोले जाओ इधर से,
हाँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं, पहले लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे सेफरन क्लॉथ को, आज भी करते हैं। लेकिन महाप्रभु ने सोचा कि मैं संन्यास इसलिए लूंगा ताकि लोग मेरी बातों को गंभीरता से ले। लेकिन उन्होंने जो शादी की हुई थी, उनकी माता थी, पिता तो थे नहीं। और जब पिता नहीं होते हैं तो पुत्र का कर्तव्य बन जाता है कि अपने माता की वो संभाल रखे, है ना। एक स्त्री होती है ना, शी हैज टू डिपेंड अपॉन थ्री, तीन लोगों के ऊपर उसको डिपेंड रहना चाहिए। सबसे पहले जब वो अविवाहित होती है तो किसके ऊपर? पिता के ऊपर। जब विवाह हो जाता है तो पति के ऊपर, और पति चले जाते हैं तो पुत्र के ऊपर, है ना। तो इस प्रकार से उनको डिपेंडेंट रहना होता है। सो चैतन्य महाप्रभु सोचा कि मैं कैसे जाऊंगा अभी। अभी आप कोई लड़का आके बोलेगा मुझे संन्यास लेना है, तो माता, कौन सी माता ऐसी जो बोलेगी हाँ बेटा ले ले, तो जा, फतेह करो जाओ। ऐसा तो कोई माता बोलती नहीं है, कोई माता पिता नहीं। हालांकि बोलना चाहिए ऐसा, भारत में तो बोलना ही चाहिए, पर ऐसा कोई बोलते नहीं है। सब चाहते हैं कि नहीं मेरा बेटा तो मेरे साथ ही रहेगा, है ना। उसको भागना ही पड़ता है घर छोड़ के, और कोई ऑप्शन नहीं होता है ना। मैंने अपने माता पिता से बोला था कि भाई जाना है, तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला हाँ बेटा जा, बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है तो। बोला क्यों जा रहा है, ऐसा थोड़ी थोड़ी छोड़ के जा सकते हैं, इंजीनियर बनाया है। हाँ। सो कोई भी माता पिता जाने नहीं दे सकते ऐसे। लेकिन महाप्रभु ने ठान लिया था कि मेरे को तो जाना है ना। सो पहले उन्होंने सची माता से बात किया, तो सची माता के ऐसा लगा कि जैसे उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तो पहला विश्वरूप चला गया, उनका पहला पुत्र तो भी सन्यासी बन गया। एक होप थी निमाय के ऊपर, वो भी बोल रहा है कि मुझे सन्यास लेना है। तो एक माता कितना सहन करेगी, और भी इस बूढ़ी हालत में, व्हेन शी वाज ओल्ड। पर महाप्रभु तो एक मिशन लेके आए थे, चैतन्य महाप्रभु तो। सो एक दिन रात को जब उनकी मम्मी, माता सो रही थी, और उनकी पत्नी भी सो रही थी, उस समय रात को उन दोनों के चरणों को स्पर्श करके चैतन्य महाप्रभु सब कुछ छोड़ के वो निकल गए घर छोड़ के। और कटवा करके एक जगह है, बंगाल में आज भी है। तो वहाँ पर केशव भारती करके जे, उन्होंने उन्होंने क्या ग्रहण किया? संन्यास ग्रहण किया। तो बहुत, एक्चुअली बहुत लोग पीछे ना आए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु रात को निकले थे ताकि लोग ना आए। लेकिन लोगों को मालूम पड़ गया था कि निमे पंडित जो है अब संन्यास लेने वाले हैं। और उनके बाल बड़े थे महाप्रभु के, एकदम करली करली है, और जैसे कृष्ण कैसे बाल थे वैसे बाल थे। वो तो डांस करते थे, नृत्य करते थे, उनके बाल ऐसे होते थे। तो लोगों को वो दृश्य देख के बहुत आनंद होता था, भक्तों को। तो सारे लोग कठुआ में एकत्रित हो गए थे जब महाप्रभु संन्यास लेने के लिए गए थे तब। और कौन सी साल में संन्यास लिया था महाप्रभु ने? एट द एज ऑफ 24। तो 24 साल के थे तब वो, तब उन्होंने संन्यास लिया। इधर सुबह हो गई, सुबह माता और पत्नी ने देखा कि मियाँ पंडित नहीं है, उनको मालूम पड़ा कि ये तो निकल गया है, किसके लिए? संन्यास लेने के लिए। तो सब लोग रो रहे थे, और नाई भी रो रहा था उनके बाल काटते हुए, कि बोले कितना बड़ा पाप लगेगा, इतने इतने सुनहरे बाल है, वो बाल को काटते हुए ना। ऐसे ही बाल काटना, तो वो भी रो रहा था, सब लोग रो रहे थे। और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सैफरन क्लॉथ पहना, ही चेंज्ड एवरीथिंग, है ना, दैट चेंज्ड एवरीथिंग। उन्होंने पूरा, फिर महाप्रभु ने फूर जोर से फिर से आंदोलन शुरू किया, है ना। हजारों लाखों की संख्या में लोग उनका पीछे पीछे जा रहे थे। और महाप्रभु को जाना था कहाँ? वृंदावन। लेकिन नित्यानंद प्रभु, हाँ, उससे पहले नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को ज्वाइन कर लिया। नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था एक्का चक्र धाम में, जो कि मायापुर से दूसरे 5 घंटे का रास्ता है, 4-5 घंटे का। तो जब तक चैतन्य महाप्रभु ने अपनी ये हरिनाम संकीर्तन वाली लीला शुरू नहीं की थी, तब तक नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से मिले ही नहीं थे। इस साइड संकीर्तन आंदोलन शुरू किया महाप्रभु ने, और इस साइड नित्यानंद प्रभु उनसे जुड़ गए। तो महाप्रभु तो एकदम भगवान का नाम लेते लेते उनकी आंखों में से आंसू आने लगते थे, कभी बेहोश हो जाते थे, कभी रोंगटे खड़े हो जाते थे उनके। इस प्रकार का भाव दिखाने प्रकट करने लगते थे, है ना। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि ये समय इस अच्छा नहीं है वृंदावन जाने के लिए, महाप्रभु के लिए। तो उनको उन्होंने समझा दिया कि बोले महाप्रभु अगर बोले कि यमुना है कि गंगा है, तो आपको क्या बोलना है?
यमुना है, ताकि महाप्रभु बोला कि वृंदावन पहुंच गए हम लोग, ऐसा, है ना। तो नित्यानंद ने आगे सबको बोल के रखा, और इधर अद्वैत आचार्य को बोल के रखा कि मैं आपके घर पे भेज रहा हूँ उनको, तो आप उनको रास्ते में से पिकअप कर लेना। तो सारे लोग कहाँ मिले? अद्वैत आचार्य के घर पे। तो नित्यानंद प्रभु ने पूरे महाप्रभु के रास्ते को डाइवर्ट कर लिया। तो महाप्रभु तो गंगा को यमुना समझ लगे। महाप्रभु लोग, मैं तो वृंदावन आ गया। फिर जब अद्वैत आचार्य घर पे अद्वैत आचार्य को देखा, बोले अद्वैत आचार्य तो आप? बोले हाँ मैं। बोले मैं तो वृंदावन आया हूँ। बोले नहीं। बोले ओ, तो नित्यानंद ने चीटिंग किया मेरे साथ, है ना। तो नित्यानंद रोई कि तब तक अद्वैत आचार्य घर पे पहुंच गए थे। तो उस प्रकार से सारे लोग कहाँ मिले? अद्वैत आचार्य के घर पे। और वहां पर सची माता भी आ गए थे, है ना। सची माता इतना रो रहे थे महाप्रभु को देख के। और फिर महाप्रभु ने उनके आशीर्वाद लिए, अपनी माता के। उनकी माता ने एक रिक्वेस्ट की महाप्रभु से कि अगर तुमने संन्यास ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोले क्या? बोले तुम कहीं नजदीक की जगह पे रहो, ताकि मेरे तुम्हारे न्यूज मुझे मिलते रहे। और उस समय ऐसा था नहीं कि व्हाट्सएप कॉल कर दो, वीडियो कॉलिंग कर दो, तो बात हो गई। जैसे भी हमारे माता पिता बाहर दूर दूसरे स्टेट में रहते, तो कभी वीडियो कॉल कर ले बात हो जाती है। उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, है ना। तो इसलिए सची माता ने बताया कि अगर तुम्हें कहीं रहना है, तुम कहाँ रहो? जगन्नाथपुरी में रहो। जगन्नाथपुरी और मायापुर में क्यों, बहुत छोटा रकम रास्ता है, 10-11 घंटे का ही रास्ता है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनकी माता की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और चैतन्य महाप्रभु फिर कहाँ बेस बनाया उन्होंने? जगन्नाथपुरी को अपना बेस बनाया। तो उसकी बहुत बड़ी लीला है, इतना समय नहीं है हमारे पास अभी। इस प्रकार से महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचे थे, है ना। तो जगन्नाथपुरी पहुंचे, तो महा जो मेन टेम्पल है जगन्नाथपुरी का, है ना, वहाँ देख के महाप्रभु जो थे वो बेहोश होकर गिर गए। और वहां पर एक सारों भट्टाचार्य थे, तो वहाँ के सबसे निपुण हुआ करते, हेड प्रिस्ट थे वहाँ के, है ना। तो भी शास्त्रों में कोई डाउट नहीं था, इतने ब्रिलियंट स्कॉलर थे वो सौरभ भट्टाचार्य, है ना। और जो सौरभ भट्टाचार्य ने चेक किया महाप्रभु को कि बोले कौन है इतना यंग। और उसमें सन्यास जो थे ना, वो कभी यंग लोग सन्यास नहीं बनते थे, है ना। सन्यास बनते थे लेटर एज में, आफ्टर 45-50। ये तो एकदम यंग सन्यासी, एकदम गोरा गोरा, एकदम गुड लुकिंग सन्यासी। वो देखे बोले इतनी छोटी उम्र में किसने सन्यास ले लिया। उन्होंने पूरा चेक किया उनके शरीर को, तो बोले ये तो भाव प्रकट कर रहा है, यानी कि साधारण पुरुष नहीं है ये तो भगवान का भक्त है। उसको उठाया, अपने घर पे लेके गए। 7 दिन तक सारा भट्टाचार्य ने उनका क्लास लिया वेदों के ऊपर। महाप्रभु कुछ नहीं बोले, चुप रहे खाली, है ना। तो फिर बहुत बड़ी लीला है सारंग भट्टाचार्य और महाप्रभु के बीच में। फिर महाप्रभु ने सारंग भट्टाचार्य को भी भक्त बना दिया। फिर जब भी रथ यात्रा होती थी, उस रथ यात्रा में महाप्रभु जो थे पूरा साउथ इंडिया यात्रा उन्होंने किया था, है ना। कम से कम आई थिंक 18 महीने या 6 महीने तक महाप्रभु ने पूरा साउथ इंडिया ट्रिप उन्होंने किया था, कि साउथ इंडिया के अलग अलग जगहों पे गए थे, और वहां पर उन्होंने अलग अलग लोगों को भक्त बनाया। सो साउथ इंडिया में जब गए, तो वहां पर उनको रामानंद राय मिले, गवर्नर गवर्नर हुआ करते थे उस समय रामानंद राय। तो गवर्नर से मिले, तो उसको भक्त बनाया, उनको वहां से उठाया, अपनी टीम में लिया। और ऐसे अनेक लोगों को उन्होंने जगन्नाथपुरी में अपना बेस बना के उन्होंने ये संकीर्तन आंदोलन फैलाया साउथ इंडिया में जाके, और अलग अलग लोगों को पकड़ा। और फिर वापस वो कहाँ पर आ गए? जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी के अंदर महाप्रभु ने केवल एक ही शिक्षा दी। नित्यानंद प्रभु को बोला कि आप नवद्वीप में रहिए, आप उस एरिया में प्रचार जो आप चालू रख रहे हो वो रख रही है। श्रीवास पंडित, तो सभी लोगों को, वो लोग चतुर्मास का, तो अभी चतुर्मास शुरू हुआ ना, चतुर्मास का जो पीरियड है अभी, वो शुरू किया उन्होंने, उन लोगों ने। चतुर्मास का पीरियड जब शुरू होता था, तब सब लोग कहाँ जाते थे? नवद्वीप के लोग जगन्नाथपुरी आते थे, रथ यात्रा फेस्टिवल से आ जाते थे वो लोग, और फिर महाप्रभु के साथ वो लोग अपना टाइम स्पेंड करते थे एवरी डे। और फिर सब लोग अपने अपने घर पे चले जाते थे।
बैक टू होम, सभी लोग। सो और फिर वहां पर महाप्रभु ने अभी, एक्चुअली क्या है, अभी बहुत सारे 6 गोस्वामी हैं। सुना है आप लोगों ने 6 गोस्वामी के बारे में? है ना, आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। हमारी परंपरा में ये बहुत बड़े 6 गोस्वामी हो गए। और ये 6 गोस्वामियों को महाप्रभु ने उपदेश दिया, और ये उपदेश दिया, और इसको और प्रचार प्रचार को फैलाने के लिए उनको अलग अलग मंदिर बनाने के लिए, कुछ गोस्वामी को उन्होंने मंदिर बनाने के लिए बोला, कुछ गोस्वामियों को उन्होंने ग्रंथ लिखने के लिए बोला। इस प्रकार से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग गोस्वामी को अलग अलग उपदेश दिए और उनको वृंदावन भेज दिया। तो जब वृंदावन में जाते हैं तो जब अलग अलग जगह देखते हैं ना, और अलग अलग जगह जो खोजी निकाली हुई थी, गोस्वामी ने खोज के निकाली है। और हम जाते हैं ना, ये बरसाना है, ये नंदगांव है, ये राधा कुंड है, श्याम कुंड है, ये गोवर्धन है, ये सारी जगह जो है वो, तो इन लोगों ने, महाप्रभु ने इन लोगों को भेजा, और वहां से बेस क्या बनाया महाप्रभु ने अपना, जगन्नाथपुरी को, और वहां से लोगों को भेजा प्रचार करने के लिए। उनकी टीचिंग्स केवल सिंपल थी, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एवं केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व गतिरन्य था। कलयुग में केवल एक ही उपाय है, वो क्या है? भगवान के नामों के कीर्तन, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। है ना? और ये सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है। आपको नहीं लगता सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है ये? आपको कहीं जंगल में जाने को बोला किसी ने, माला करनी हो जंगल में जाके करो? आप तो घर पे बैठ के आराम से एसी में बैठ के करते हो कि नहीं करते? सुबह जब भी करते हो तब, है ना? गार्डन में जाके कई बार कुछ लोग करते होंगे आप में से। हाँ, कुछ लोग बाहर बालकनी में बैठ के करते होंगे, कुछ लोग सोसाइटी के नीचे जाके करते बैठ के। कोई नियम है? केवल हरि नाम लेना है बस। और जब कीर्तन करते हैं तब पार्टिसिपेट होना है, डांस करना है, इतना तो करना है। सो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी फिलोसॉफी भी सिखाई। ऐसा नहीं था कि महाप्रभु खाली हरिनाम ही करते थे। उन्होंने 6 गोस्वामियों को उन्होंने उपदेश दिए, और फिर उनकी टीचिंग्स को इन 6 गोस्वामियों ने आगे फैलाई। ताकि अब जो भी हमारी परंपरा में जो भी हम टीचिंग्स पढ़ रहे हैं, वो इन 6 गोस्वामियों के कारण से हम लोग पढ़ रहे हैं। है ना? ये 6 गोस्वामी हो गए, फिर स्वरूप दामोदर, ऐसे अनेक नाम है जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिए। सो इसलिए हमने देखा थोड़ा कि क्यों चैतन्य महाप्रभु को हम भगवान के रूप में मानते हैं, राइट, और क्यों उनकी पूजा करते हैं। सो आज भी उनकी लिगेसी, हम लोग उनकी लिगेसी एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो हमारा भी काम यही है, हरि नाम संकीर्तन करना। हम कुछ नया तो सिखाते नहीं है। और जो महाप्रभु ने भविष्यवाणी की, वो सारी भविष्यवाणी श्रील प्रभुपाद जी ने आके फुलफिल भी की है ना? सो उन्होंने शिष्टाष्टकम, महाप्रभु ने खुद ने केवल 8 श्लोक दिए हमें। कितने श्लोक? 8 श्लोक, जिसको हम बोलते हैं शिक्षाष्टकम। है ना? तो 8 श्लोक अगर आप पढ़ लोगे, चेतना उन्होंने खुद से इतने ही दिए, बाकी तो उन्होंने अपने लोगों को बताया कि, और फिर उन लोगों ने किताबें लिखी, जैसे गोस्वामियों ने लिखी हमारे। है ना? सो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया कि किस प्रकार से इस मूवमेंट को आगे फैलाना है, और किस प्रकार से एक विनम्रता, तो उसमें एक श्लोक आता है कि जिसके अंदर सिखाया जाता है किस प्रकार से विनम्रता और सहनशीलता जो है, ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस, एक फाउंडेशन बनता है एक स्पिरिचुअल जर्नी का हमारे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने हमें 8 श्लोक दिए ये। एंड एट द एज ऑफ 48, 48 साल की आयु में चैतन्य महाप्रभु ने लीला समाप्त की। वहाँ जगन्नाथपुरी में एक मंदिर है जिसका नाम है टोटा गोपीनाथ टेम्पल, टोटा गोपीनाथ, जिसकी पूजा करते थे हमारे गदाधर पंडित। तो बताए गदाधर पंडित मायापुर वाले, वो जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ करके एक मंदिर है। वहाँ पर वो एक ही मंदिर है जो बैठे हुए भगवान, भगवान ऐसे बैठ गए, खड़े नहीं है। नॉर्मली भगवान खड़े होते हैं ना, तो ये वो जगह है जहाँ पर भगवान कैसे हैं, बैठ गए। सो उस विग्रह में समा जाने से महाप्रभु ने अपनी लीलाएं जो थी समाप्त की। और अपने अंतिम दिनों में महाप्रभु जो थे, वो अपना सारा ध्यान खो बैठे ना, कि सारा ध्यान कृष्ण में लगा हुआ था उनका। है ना? वो हर रोज जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाते थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ एक गरुड़ स्तंभ है,
मंदिर के अंदर। वो गरुड़ स्तंभ पे खड़े रह के महाप्रभु हर रोज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन करते थे। ठीक है। और एवरीडे वहाँ जो महाप्रसाद मिलता है वो महाप्रसाद खाते थे महाप्रभु। और वहाँ पर ये रामानंद राय है, स्वरूप दामोदर है, उन लोगों को शिक्षाएं देते थे और आगे उनके माध्यम से शिक्षाओं को आगे फैलाते थे वो, है ना। तो इस प्रकार से केवल महाप्रभु कितना समय रहे पूरे पृथ्वी में? 48 ईयर्स। तो 48 ईयर्स में श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये मूवमेंट जो था इस प्रकार से स्वयं भगवान आए हमें सिखाने के लिए। इससे ज़्यादा तो और क्या हो सकता है, सोचिए आप। तो व्हेन कृष्ण अपीयर्ड एज लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु टू इंस्ट्रक्ट अस, टू टीच अस कि हम कैसे कलयुग के अंदर हम भगवान को प्रकट ये कर सकते हैं। और आप समझिए कि मैं नहीं बोलूँगा कि हम सारे दुख चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। अगर कोई बोलता है कि आपके सारे दुख चले जाएंगे तो व्यक्ति आपको मूर्ख बना रहा है ना। लेकिन एक हरिनाम एक चीज़ है, हरे कृष्ण महामंत्र के चैंटिंग एक चीज़ है जो आपको थोड़ी बहुत भी सेटिस्फेक्शन ला सकता है आपके जीवन के अंदर, संतुष्टि। और कोई भी सुख जो है टेम्पररी, सॉरी हर एक सुख जो है टेम्पररी भौतिक संसार का, एंड आप कोई भी सुख ले लो, यू टेक एनी हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, एवरीथिंग इज टेम्पररी। आप देख लीजिए, कोई भी सुख ले लीजिए, बहुत नया मोबाइल खरीदना पहले अच्छा लगता है ना। आईफोन आया नया, वाह वाह, अभी सितंबर में नया आईफोन आएगा, आईफोन 17। तो लोग उसके लिए लाइन लगाए ना, कितने लोग लाइन लगाए नहीं सुबह से। हमारे ड्यूटीज बोलते ब्रो इतनी लाइन मंगला आरती में कब लगेगी, सुबह 4:30 बजे, है ना। कि लोग 3-3 बजे 4-4 बजे लाइन में खड़े हो जाते हैं एप्पल स्टोर के बाहर। क्यों? बोले पहला आईफोन तो मैं ही लूंगा, है ना। क्योंकि वो वाई इज न्यू आईफोन बिकॉज इज नॉट सेटिस्फाइड विद अदर आईफोन, है ना। कोई भी चीज़ आप देख लीजिए पूरे संसार में, एवरीथिंग इज टेम्पररी, लेकिन केवल एक यही चीज़ है डिवोटिस जो हमेशा परमानेंट रहेगी आपके साथ। और कोई भी चीज़ आपको सुख नहीं दे पाएगी, क्या सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगी। मनुष्य जो सेटिस्फेक्शन लाना बहुत जरूरी है। और सेटिस्फेक्शन कैसे आता है? हमारे मन से आता है। जितना हमारा मन नियंत्रित होगा उतना हम ज़्यादा संतुष्ट हो पाएंगे। और हमारी डिजायर ही बहुत सारी होती है कि नहीं होती है? कितनी डिजायर्स है हमारी, इच्छाएं रोकती है हमारी, एकदम सुपर स्पीड में डिजायर हमारी चालू रहती है ना। और हमारा मन कितना चंचल है कि नहीं है? अभी हम लोग इधर बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन अभी आपका मन कहीं और जगह है, मेरा मन भी कहीं और जगह है। बोले लेक्चर ले लेने कुछ और चल रहा है ना। तो हमारे मन की गति इतनी तेज है, सोचिए आप, उसको नियंत्रण में लाना है तो कैसे ला पाएंगे? ये तो चलो ठीक है, भगवत जो भी मन भी सोच रहा है कुछ भगवान के बारे में सोच रहा है, लेकिन सोच रहे हमारा भौतिक चीजों के अंदर जब इंटरेस्ट बढ़ने लगता है तो हमारा मन कितना दूषित हो जाता है। और आज इंटरनेट की दुनिया में तो हम भूल ही जाओ, है ना। रील्स के चक्कर में आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल दो, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म बताओ कि जहाँ पर आपको वल्गैरिटी ना देखने को मिले, है ना। और 1-2 सेकंड लगती है उसको देखोगे, उससे हम प्रभावित होने में हमें, एक बार प्रभावित हो गए, गया जीवन हमारा, है ना। सोचिए आप, कईयों के जीवन नष्ट हो जाते हैं ना। कल वो नहीं आया था, एक वायरल हो रहा है वो कोल्ड प्ले कंसर्ट का। फिर वो अपना अफेयर छुपा रहा था वो, लेकिन कैसे पकड़ा गया वो। तो उनको लगता है कि ये सब करने से सुख प्राप्त हो कर रहे हैं, ठीक है, ये सब सुख सुख इससे थोड़ी ना प्राप्त हो पाएगा। जिसका मन नियंत्रित होता है, जिसने अपने मन के ऊपर काम किया ना, वो व्यक्ति सुखी रह पाता है। एलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना, वो पूरा दुनिया को जीतते 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 भारत पहुंच गया। और एक छोटी कुटिया में एक साधु महाराज को मिला, वो साधु बाबा को, है ना। बोले कौन है इधर का राजा? बोले मेरे को कैप्चर करना है। बोले मैं इतनी जगह कैप्चर करके मुझे भी नहीं मालूम मैंने कितनी कितनी जगह कैप्चर की है। तो साधु बाबा तो सुन ही नहीं रहे थे उसकी बात को। बोले मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ। इतना गुस्सा कर रहा था वो। तो फिर साधु बाबा बोले, बोले तुम बोलते हो कि तुमने बहुत कुछ कंट्रोल कर दिया है,
हाँ, इतना राजा बन गए, बोलो तुम अपने आप के तुम्हारे गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए अभी तक तुम, तो तुमने क्या कंट्रोल किया फिर? और वो साधु बाबा बेचारे एक कुटिया में पड़े थे, भगवान का नाम ले रहे थे। हमें ऐसा लगता है कि जब हमारे पास ज्यादा धन होगा, ज्यादा संपत्ति होगी, ज्यादा लोग होंगे, तो मैं सुखी हो पाऊंगा, लेकिन उससे सुखी हो पाते हैं? हाँ, जितनी कम चीजें उतनी ज्यादा सुखी रह पाएंगे आप, है ना? वरना ऐसा मत समझे जिनके पास बहुत धन है वो सुखी है, उनको नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, रात को नींद नहीं आती है। सोच सोच ले, कुछ टेंशन रहता है, बोले कल स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो गया तो उस टेंशन में नींद नहीं आती है ना? कल कुछ हादसा हो गया, है ना, मार्केट ऊपर नीचे हो गया तो, है ना, डिमोनेटाइजेशन हो गया तो, है ना? और तो साधु पुरुष हो तो उनके लिए क्या है डिमोनेटाइजेशन? बोले पैसे ही नहीं है। जितने पैसे कम करने हो करो, है ना? सो जितना सिंपल लाइफ जीते हम, उतना हम ज्यादा ओपनली जी पाते हैं, है ना? सो इसलिए चैतन्य महाप्रभु में सिंपलिसिटी सिखाई है। इसलिए मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है ना? हमारे जीवन ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं? हमारा जीवन है कॉम्प्लिकेटेड, हम सबका है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, बस जितना कर दिया है, अभी तक मालूम नहीं था तो ठीक है, अभी मालूम पड़ गया कि नहीं, मुझे भगवान के नामों का स्मरण करना है, मुझे भगवान के नामों को लेना है, बस अभी आपका जीवन जो इस प्रकार, लोग बोले, लोगों को जो बोलना बोलने दीजिए, है ना? बोले छोटी ना उम्र है ये सब भक्ति करने की। हाँ, बोले अभी तो बच्चे पैदा हुए हैं, हाँ उनको पढ़ाना है, बच्चों को भी इसमें लगा दिया है, हाँ वो भी हरे कृष्ण करने लगे, वो लोग को बोलने दो। हमारी मृत्यु के क्या वो लोग आएंगे हमारे साथ? आने वाला है कोई? कोई नहीं आएगा। आप अकेले ही जाओगे, गारंटी मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि जब आपको अग्नि संस्कार दिया जाएगा, कोई नहीं बोलेगा बोले मेरा भी साथ में कर दो, इसके साथ साथ इसके साथ जाना है मेरे को, ऐसा कोई नहीं आने वाला है। हम कितने सेल्फिश होते हैं, मनुष्य ऐसे सेल्फिश माने जाते हैं ना, ह्यूमन नेचर एक सेल्फिशनेस है, तो इसमें सेल्फिशनेस दिखानी है हमारी भक्ति करने में। बोले नहीं भक्ति तो नहीं छोड़ूंगा मैं, और तो ही आप शांति प्राप्त कर पाएंगे। वरना और कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है। फ्राइडे प्रोग्राम में आओ, लेक्चर को सुनो, हरि नाम सुनो, फिर डिवोटीज के साथ मिलो, ठीक है, कुछ मंदिर में आके कुछ सेवाएं करो, धीरे धीरे आपको सेवाएं कुछ मिलेगी तो सेवाएं करते रहना है हमें, बस यही करना है हमें। और बाकी का आप देखिए, आज अगर फ्राइडे आप इधर नहीं होते तो आप कहीं और गए होंगे मूवी देखने के लिए, या किसी रेस्टोरेंट खाने के लिए, या घर पे टीवी देख रहे होते। अभी तो क्या मूवी देखने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब्सक्रिप्शन ले लो, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ये सब के, हॉटस्टार के, और घर बैठे सब कुछ देखो। घर के अंदर ही लोगों ने होम थिएटर बना दिया है। तो सुख सुविधा के साधन बढ़ रहे हैं, लेकिन सामने क्राइम रेट भी तो बढ़ रहा है ना? सुख सुविधाएं बढ़ रही है, क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, हमारी मन की चंचलता बढ़ रही है, हमारा पूरा नेचर चेंज हो रहा है, वो तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सोचिए आप। इसलिए कृष्ण भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए प्रभुपाद ने हमें दिया है, और चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत बड़ी गिफ्ट दी है ये। उन्होंने पूरा सीखा है, एक टीचर, शुरुआत कहाँ से किया था, टीचर बन के, और भक्ति के भाव कैसे होते हैं ना वो दिखाया चैतन्य महाप्रभु ने हमें, है ना? जब गौर पूर्णिमा आएगी, मार्च में आती है, होली के दिन आती है, भगवान होली के दिन प्रकट हुए थे, है ना, गौर पूर्णिमा बोल रहे हो, पूर्णिमा होली के दिन आती है ना उस दिन। सो उस दिन पे जब भगवान प्रकट हुए थे, होली के दिन, ठीक है, तब हम फिर से चैतन्य महाप्रभु की ऐसी लीला, छोटी छोटी लीलाओं के ऊपर भी चर्चा करेंगे। जैसे भी कृष्ण लीला आएगी, जन्माष्टमी, तब हम थोड़ी कृष्ण लीला के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना? सो हमें चालू रखना है ये सब चीजें, बंद नहीं करना है ना? देखो माया बहुत स्ट्रांग है, आपको हर बहुत सारे कारण देगी फ्राइडे प्रोग्राम में नहीं आने के लिए। बोले इतने फ्राइडे तो जाते, एक फ्राइडे नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? बोले आज तो फ्रेंड के साथ जाऊंगा, है ना, आज तो माता जी बोलेंगे नहीं आज तो मैं मेरी सहेली के साथ जाऊंगी, है ना, बहुत हो गया। जीओएसटी शुरू किया था, और अभी दूसरे कोर्सेज आने वाले हैं, सेल्फ मैनेजर कोर्स और प्रोडक्ट लीडरशिप कोर्स, भगवत गीता कोर्स, ये कोर्स, है ना? सो ये सब चीज़ किसके लिए है? ताकि हम हमारा जीवन अच्छा बना सके, इसके लिए। और कोई जीवन का उपयोग यही नहीं, मनुष्य जीवन है केवल इसके लिए है।
और कोई काम है नहीं मनुष्य जीवन का। बाकी सब हम लोग जो है काम करने के लिए बना है। आप सब गृहस्थ तो आपको तो काम करना ही पड़ेगा, है ना, घर चलाने के लिए तो जितना जरूरी उतना कमाइए आप, है ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं जिससे आप भगवान के लिए समय ना निकाल सके, है ना। कुछ लोग सोचते हैं मैं इतना कमा लूंगा ना बाद में जरूरत ही ना पड़े। लेकिन मृत्यु कभी भी आ सकती है। आप इतना कमाने के चक्कर में मृत्यु आ जाएगी, क्या करोगे फिर? और पैसे का क्या करोगे फिर आप? अभी अमेरिका में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 10 एक दिन पहले मैं न्यूज़ में देख रहा था। उसने ऐसा बोला था कि वो हेलीकॉप्टर लेना और कुछ आई डोंट नो हाउ मच अमाउंट, बोला कि हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा देना मेरे मरने के बाद, ऐसा विल में लिखा था उसने। उसको भी मालूम था, बोले क्या काम का अभी है, दूसरों को चैरिटी देनी है अल्टीमेटली तो पैसा का जो है कभी भी जो है वो हमें कभी भी इतना फिर जरूरी होता कमाना है हमें। बाकी का समय जो हमें इसमें निकालना है। और समय कितना निकालना है? हफ्ते में 1 दिन मंदिर आने के लिए, प्रसाद खाने के लिए, सुनने के लिए भगवान के बारे में, है ना। सीए था चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं आप लोग महाप्रभु के विषय में। क्वेश्चन यू कैन टेक सम। यस, उनको दीजिए सागर प्रभु। सबको 2 माइक देंगे, एक छोटा माइक और एक बड़ा माइक, दोनों पे आपको बोलना है अलग अलग। नहीं नहीं, उनको दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। मेरा एक सवाल ये था कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं और जो आप लीला उनकी बता रहे हैं कि उन्होंने पूरे जीवन जो है भक्ति करी है ना, हम्म, तो ये प्रभु की मतलब कौन सी लीला है कि वो मतलब स्वयं की भक्ति मतलब हो रही है, वो थोड़ा सा आप समझाइए। हाँ यस, अच्छा प्रश्न है। बोले स्वयं की भक्ति कैसे कर रहे थे, है ना। तो एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, पहले आपको एक चीज बताई मैंने कि चैतन्य महाप्रभु किसका भाव लेके आए थे? भक्त का भाव लेके आए थे, राधा रानी का भाव लेके आए थे, इसलिए वो करना चाहते थे। वो थे स्वयं भगवान, लेकिन भाव कौन सा था? भक्त का भाव था। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद देखना चाहते थे कि जब एक भक्त मेरी भक्ति करता है तो उसका क्या भाव रहता है। इसलिए भगवान जो थे, वो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो अपना एक भाव स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर सकते हैं दूसरे भाव की। और लेकिन सबसे मुख्य कारण था भगवान हमें सिखाना चाहते थे कि देखिए कृष्ण भक्ति की चरम सीमा क्या है। वो महाप्रभु खुद हमें भगवान खुद दिखाना चाहते थे कि देखो कलयुग है। कैसा श्लोक है भागवतम में, कलेर दोष निधि राजन अस्ति ही एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। कलेर दोष निधि राजन, एक कलयुग जो है कैसा है? दोषों का सागर है। निधि मतलब सागर। अस्ति ही एको महान गुना, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक महान गुण है। वो क्या है? कृष्ण का कीर्तन। कीर्तनादेव कृष्ण से, तो एक गुण है खाली कलयुग के अंदर, बस एक इस गुण को हमें पकड़ना है अभी, जो आप लोग अभी धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। ठीक है ना प्रभु जी। तो वो भक्त का भाव लेके आए थे, इसलिए वो खुद की पूजा कर पा रहे थे। यस, और प्रश्न किसी का? यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। अभी ये जो 14 15 16 सेंचुरी थी जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी का बर्थ हुआ, तो उस टाइम पीरियड में देखेंगे तो हमारे पूरे देश में मुगलों का सबसे ज्यादा आतंक रहा। कई सारे मंदिरों को विध्वंस किया, कन्वर्जन कराए, और दुनिया भर के हम कई सारे जो इतिहास में पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोगों को मारा काटा, सारी चीजें की। जो कि आज देखते हैं कि सरनेम्स जो हैं बहुत सारे मोहम्मदन्स के, वो सरनेम सारे वो हैं हिंदू से लिए हुए, क्योंकि वो कन्वर्टेड हुए हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान अगर उस रूप में उस जगह पे खुद विराजमान थे, तो वो ये सब चीजें कैसे देख रहे थे? उनके रहते हुए ये सारी चीजें चल रही थी, उनको इनसे मतलब नहीं था। वो भी जो काजी आपने जो बताए, वो काजी से मिलने गए, उनको क्या जरूरत थी? अगर वो भगवान का ही रूप थे तो वो तो अपनी लीलाओं से भी तो उनको समझा सकते थे ना। उन्होंने जैसे आपने बताया कि एक दिन पहले नरसिंह अवतार में उन्होंने समझा दिया, अगले दिन लाखों लोग ले जाने की उनको क्या जरूरत पड़ रही थी? या सो महाप्रभु, बात सही है आपकी, लेकिन भगवान चैतन्य का मूल कारण क्या था उनको बताया अवतार लेने का, है ना, कि उनको संकीर्तन आंदोलन की स्थापना करनी थी मेन। हाँ, महाप्रभु को बताना था कि भक्ति जो है ना सभी चीजों से परे है ना। भक्ति किसी समुदाय से या किसी चीज से सीमित नहीं है। इसलिए एक भक्त थे महाप्रभु के टाइम पे, जिनका नाम था हरिदास ठाकुर। आज हम भी जब जय ध्वनि गाते हैं तो हम बोलते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। तो हरिदास ठाकुर जो थे वो मुस्लिम परिवार जन्म हुआ था उनका, बट ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ चैतन्य महाप्रभु। वो रोज कितनी माला करते थे मालूम है आपको? 192 राउंड्स।
इसकी 192 माला करते थे वो एवरीडे, हरिदास ठाकुर। तो उनको भी मुगलों ने पकड़ा था। उसके तो मुगल ने बोला था कि अगर तुमने माला बंद नहीं की तुम्हें 22 बाजार में मारा जाएगा और तुम्हारी मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। उसको दिया भी सही हरिदास ठाकुर को, हालांकि उनकी मृत्यु नहीं हुई, बच गए वो। लेकिन महाप्रभु का मूल उद्देश्य था ये सिखाना कि ये जो भक्ति जो है ना, वो कास्ट, क्रीड, ये सभी चीज से ऊपर है। उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। समय, देश, काल आदि से परे है। भगवान ये सिखाना चाहते हैं। इसलिए ये सेम प्रश्न आपने पूछा ना, ये सेम प्रश्न, ऐसा ही कुछ प्रश्न, नॉट सेम बट ऑलमोस्ट सेम सिमिलर प्रश्न प्रभुपाद जी ने पूछा था अपने गुरु को। जब भक्ति, प्रभुपाद जी गुरु का नाम क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो फर्स्ट टाइम जब सबसे पहली बार प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले थे, तो इसी का प्रकार का लेक्चर ले रहे थे वो भक्ति ठाकुर। और प्रभुपाद ने ही प्रश्न पूछा, प्रभुपाद पूछा क्या आप संकीर्तन आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश तो अभी ब्रिटिशरों से कैद में है। तो मुझे लगता है कि पहले हमें हमारे देश को आजाद करना चाहिए और फिर ये भक्ति मूवमेंट चालू करनी चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद खुद भी गांधीवादी थे, प्रभुपाद खुद भी ये फ्रीडम फाइटर थे अपने कॉलेज के डेज में, इसलिए प्रभुपाद खुद भी, है ना। तो उन्होंने तो अपनी डिग्री फाड़ दी थी, तो जो ब्रिटिश डिग्री मिली थी वो डिग्री उन्होंने फाड़ दी थी, बोला नहीं चाहिए डिग्री तुम्हारी, रखो अपने पास, है ना। तो प्रभुपाद वैसे थे। तो प्रभुपाद ने भक्ति महाराज को ऐसे प्रश्न पूछा कि पहले देश को तो आजाद करो, तो भक्ति सिंह महाराज सिमिलर आंसर दिया था। भक्ति महाराज एक चीज बोले थे, कृष्ण भक्ति जो है वो किसी देश को आजाद करने के लिए राह नहीं देख सकती है, वो तो अभी इसी वक्त आप किसी को दे सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है पूरे पाश्चात्य देश में जाओ और इसका प्रचार करो, ऐसा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का मूल उद्देश्य था संकीर्तन आंदोलन की स्थापना करना, तो उन्होंने उसे फोकस किया। और आज हम देख ही रहे ना, पूरे विश्व में कितने समुदाय के लोग हैं, है ना। वो सब कितने सारे लोग, अलग अलग लोग नहीं छूट रहे हैं, कृष्ण भक्ति से जुड़ी रहे हैं। तो बस वो इम्पोर्टेंट है ना। तो इसलिए महाप्रभु ने उसे फोकस किया, है ना, कि मैं अवतार किस लिए लिया है उस पर। ठीक है ब्रो। या और प्रश्न किसी का? माता जी इसमें से? यस ब्रो, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रो एक मिनट, सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे अवतार हुए, कृष्ण अवतार हुए, उसके बाद हम अभी सुने कि चैतन्य चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु। जी हुए। उसके बाद अभी बोल रहे हैं कि कल की अवतार आने वाला है। हाँ हाँ। तो बहुत सारे लिटरेचर हैं हमारे आसपास। तो वो क्या है कि कुछ लिखा हो कि कल की अवतार ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। मतलब शास्त्र में जैसे बोल रहे हो, शास्त्र में पहले से लिखा हुआ है। वी आर, मतलब हम ऐसे है कि हम उसको समझ नहीं पाएंगे अभी अभी कैसे आएंगे। लेकिन जो दिख रहा है उसके हिसाब से क्या है कि जो ईस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का, उधर ही भगवान आए नॉर्मली। अयोध्या देखे या मथुरा देखे, या आपने बताया मतलब वो भी उधर ही है। तो ऐसा ही कुछ होगा कि उधर ही होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। एक्चुअली ऐसा प्रश्न किसी ने पूछा था कि बोले भगवान भारत में क्यों आए अमेरिका में क्यों नहीं आए, रशिया में क्यों नहीं आए, है ना। तो एक्चुअली देखिए कि भगवान जो होते हैं, भगवान जो होते हैं वो खुद अपनी जगह चूज करते हैं, लेकिन उससे कुछ इतना इम्पोर्टेंस नहीं है ना। मेन चीज है कि भगवान ने क्या उपदेश दिया है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज देखिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए नवद्वीप में, लेकिन आज उनका मैसेज पूरे विश्व में फैलाया हुआ कि नहीं फैलाया हुआ है कि नहीं। भले प्रकट हुए नवद्वीप पे, लेकिन उनका मिशन तो पूरे में फैला हुआ है ना, है कि नहीं। सो इस प्रकार से तो हमें ये नहीं देखना, एक्चुअली ऐसा कोई रूल नहीं है, पर ऐसा हो गया है, अभी हम क्या करें भगवान की इच्छा हो तो ठीक है। लेकिन हम इसलिए भाग्यशाली कि भगवान भारत में जन्म अवतार लिए, है ना। इसलिए चैतन्य श्लोक आता है कि भारत भूमि सर्व मनुष्य जात जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। कि जिन लोगों ने भारत भूमि जन्म लिया है बहुत ही भाग्यवान जीव है ना।
तुमको क्या करना चाहिए? जन्म सार्थक करना चाहिए पहले, इससे पहले हमें ये सब करना चाहिए, और फिर परोपकार करना चाहिए, दूसरों को भी हमें देना चाहिए ये, है ना? सो आप भाग्यशाली हो, ठीक है। ठीक है, सो हम इधर एंड कर सकते हैं। माता जी, अब कुछ पूछना है आप लोगों को, कुछ अब में से? या सो वी एंड प्रभु। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि